नमस्ते बच्चों। आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड डिग्री n का जो अवकल समीकरण यदि आपको दिया हुआ है तो कल जैसे अपन ने किया था इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p, आज अपन करेंगे इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y, समीकरण जो y के लिए हल होने योग्य हैं उस मेथड पे आज अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई फर्स्ट डिग्री तथा फर्स्ट ऑर्डर और एन डिग्री का कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो उसको अपन क्या करते हैं y के लिए हल करने योग्य मेथड से इसको हल करें। जैसे मान लो तो दिया हुआ समीकरण जो है ऑर्डर फर्स्ट का और एन डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ एक्स पी, ऐसे लिख सकते हैं। जहाँ p क्या होता है, p का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, p का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। अब आपके पास में जैसे समीकरण जो दे रखा है y इज फंक्शन ऑफ एक्स पी दे रखा है, तो y को जब अपन इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड को, तो अपने पास dy बाई डी एक्स बराबर अपन क्या लिख देते हैं p, और f1 xp जो है इसका भी विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे अपन, मान लीजिए, तो इसमें क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ये फंक्शन क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में, फंक्शन ऑफ किसका आ जाएगा, ये एक्स पी डी पी बाई डी एक्स के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास में जो p बराबर क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स पी डी पी वाई डी पी एक्स पी डी पी डी एक्स, इस फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये इसका डिफरेंशिएशन करने पर इस तरह का समीकरण आएगा, और ये समीकरण जो होगा ये p और x में क्या होगा, एक अवकल समीकरण आएगा। ये p और x में क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जहाँ p बराबर क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है एक तरह से। तो p यहाँ dp बाई डी एक्स, p तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया, x क्या है, जैसे p तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह से अपने पास में जो समीकरण आया p और x में, इसको अपन क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसका हल करने से अपने पास में इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये फंक्शन जो होगा, जो इसका हल होगा वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो किसका फलन होगा, एक्स पी और सी का होगा, अर्थात एक्स ऑन पी सी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से समीकरण एक y क्या है, एक्स पी का फलन है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स पी और सी का फलन है। तो इसमें जो 1 और 3 में जो p आया, 1 और 3 में जो p आया, इस p का अपन क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। 1 और 3 से p का एलिमिनेशन करने से अपने पास में x y के बीच में रिलेशन आ जाएगा, जो कि दिए हुए समीकरण का क्या कहलाएगा, अभिष्ट हल कहलाएगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये p का एलिमिनेशन संभव नहीं होता है, p का विलोपन संभव नहीं हो, तो p का विलोपन जब संभव नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, इसमें फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ pc निकालते हैं और y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ pc निकालते हैं। तो इस तरह से इस तरह से जो अपने पास में दो इक्वेशंस आएंगे, x इज फंक्शन ऑफ pc एंड y इज फंक्शन ऑफ pc, जहाँ p क्या है, एक प्राचल है, जहाँ p क्या है, एक पैरामीटर है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ये दोनों जो इक्वेशंस होंगे जिसमें x pc का फंक्शन है और y भी pc का फलन है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो क्या करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिए हुए जो समीकरण, जो दिया हुआ जो समीकरण है, जो क्या है, जिसका ऑर्डर फर्स्ट है और डिग्री n है, उसको उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसमें क्या है, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y होगा। अर्थात दिया हुआ फलन जो है, दिया हुआ समीकरण में y को इन टर्म्स ऑफ p और x अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब इस मेथड को अपन काम में लेते हैं। तो अब अपन जैसे इसका जैसे मान लीजिए अपन क्वेश्चन करते हैं इसका, इक्वेशन सोल्यूबल फॉर y। तो जैसे मान लीजिए अपने पास में ये ऐसा क्वेश्चन है, जैसे y प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर 4, या इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स 4 माइनस पी एक्स लिख सकते हैं। अब इसका अपन क्या करते हैं, दोनों साइड में x के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। दोनों साइड में x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, dy बाई डी एक्स बराबर किसके आ जाएगा, जैसे पी स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, 2p dp बाई डी एक्स आएगा, और x रेस्ट पावर 4 का विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 4x क्यूब होगा, और p का तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू dp बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से y बराबर पी स्क्वायर एक्स 4 माइनस पी एक्स का जो डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया 2p x 4 प्लस पी स्क्वायर 4x क्यूब माइनस
डी पी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस पी, ये आ गया। अब इसमें जैसे अपन क्या करते हैं, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको आगे जैसे अपन जैसे ये आया विद रेस्पेक्ट, जैसे पी स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू पी डिफ्रेंशिएट किया, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड को विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, टू पी डी पी बाई डी एक्स, टू पी डी पी बाई डी एक्स ऐसे। और एक्स रेस्ट पावर 4 का विद रेस्पेक्ट टू एक्स 4x क्यूब आ जाएगा, और p का विद रेस्पेक्ट टू x क्या वो डी पी बाई डी एक्स आएगा। इस तरह से अपन जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास में आएगा 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2p एक्स क्यूब इंटू ये जो इसमें अपन जैसे ये दो टर्म आ रही है अपने पास में, जैसे ये जिसमें डी पी बाई डी एक्स ये आ रहा है ना, जैसे 2p एक्स रेस्ट पावर 4 डी पी बाई डी एक्स प्लस 4p स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको अपन एक साथ ले लेते हैं तो इसमें 2p एक्स क्यूब बाहर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 2p, है ना। और ये p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स को अपन इधर एक p है तो p और इधर माइनस p इधर आके 2p हो जाएगा, तो 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2p एक्स क्यूब इंटू एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 2p, ये आ गया। अब इसको अपन जैसे अब दोनों साइड में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 2p और दोनों साइड में कॉमन ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 हो गया, और राइट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2p एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में आएगा 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस 2p एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये जो आया 1 माइनस 2p इंटू एक्स क्यूब, ये जो आया 1 माइनस 2p इंटू एक्स क्यूब जो आया, इससे अपने पास में क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं, तो इसलिए अपन इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। तो अपन सॉल्यूशन किससे निकालते हैं, इससे निकालते हैं 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स। अब 2p इसको तो अपन ने छोड़ दिया, अब ये जो अपने पास में आया 2p प्लस एक्स डी, तो अपन ने देखा कि यहाँ पे जो गुणनखंड 1 माइनस 2p एक्स क्यूब बराबर 0 है, इसको अपन डिस्कार्ड करें, छोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे विचित्र हल प्राप्त होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो अपन किसको कंसिडर कर रहे हैं 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, ये बराबर 0 रखते हैं। तो ये बराबर जब 0 रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, इसको 0 रखने से अपने पास में आ गया 2p। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल, 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स बराबर 0 रख दिया अपन ने, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स हो गया। अब ये क्या है, ये p और x में क्या आएगा, एक तरह से इक्वेशन वो वेरिएबल्स आर सेपरेबल हो जाएंगे, क्योंकि dx का गुणांक तो 2/x हो गया और dp का गुणांक 1/p हो गया, तो इसमें वेरिएबल्स आर सेपरेबल हैं, तो इंटीग्रेट प्रत्येक टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड ए कांस्टेंट हम c जोड़ देंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 log ऑफ x, और इसका क्या आएगा, जैसे 1/x का इंटीग्रल क्या होगा log ऑफ x, और 1/p का क्या आ जाएगा log ऑफ p आ जाएगा प्लस log ऑफ c। अब ये जो है 2 log ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये log ऑफ p है, तो log ऑफ p प्लस log ऑफ x स्क्वायर, तो क्या मतलब हुआ log ऑफ m प्लस log ऑफ n बराबर log ऑफ m इंटू n होता है, तो log ऑफ p इंटू x स्क्वायर बराबर log c हो गया। तो इसलिए पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया c हो गया। तो यहाँ से अपन ये देखते हैं कि यहाँ से c बराबर क्या आ गया पी एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब अपन को जो दिया हुआ समीकरण है उसमें, और ये एक समीकरण आपने क्या देखा है पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो इसमें दोनों में अपन किसको p को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ से p बराबर क्या आ रहा है, p बराबर आ रहा है c अपॉन एक्स स्क्वायर, तो p बराबर आ रहा है c अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये यहाँ पर अपन रख देते हैं। समीकरण एक जो आपको दे रखा है उसमें रख दिया, तो उसको सोल्व किया अपन ने, तो y बराबर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी बाई एक्स, या एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस सी, जो कि क्या है दिए हुए समीकरण का क्या है अभिष्ट हल है। इस तरह से अपन ने क्या किया कि जो ये p आया, इस p का एलिमिनेशन कर करके और आपने x और y के बीच में क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया, जो कि दिए हुए समीकरण का क्या होगा हल होगा। इसी तरह से अपन जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन मान लो ये है y बराबर क्या दे रखा है x प्लस ए टेन इनवर्स p, ये दे रखा अपने को। तो इसको भी अपन क्या करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर p रख देंगे, तो p बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए टेन इनवर्स p का मान क्या होता है 1 अपॉन ए 1 टेन इनवर्स p का विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स, ये होता है। तो अब अपन क्या करते हैं dy बाई डी एक्स बराबर p रख देते हैं, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको अपन जैसे dx या dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dx बराबर लिख सकते हैं a अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई p माइनस 1 इंटू
ये डी पी का गुणांक क्या आ गए 1/p-1 इंटू 1+p², ये इंटू और न्यूमरेटर में क्या होगा 1a होगा। तो इस तरह से अपने पास में ये आया। तो इस तरह से अब जो ये अपने पास में आ रहा है 1/p, तो इस तरह से अब ये यहाँ पे ये वेरिएबल्स क्या होते हैं सेपरेबल हैं, क्योंकि dx का गुणांक या तो कॉन्स्टेंट है फंक्शन ऑफ x होगा, या और dp का गुणांक प्योरली फंक्शन ऑफ p है, इसलिए वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो प्रत्येक पद को इंटीग्रेट कर देंगे, रेड ए कॉन्स्टेंट हम c कर देंगे। तो इसको करने से अपने पास में क्या आएगा, इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको सोल्व करने के लिए प्रत्येक पद का इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ इसका प्लस सम कांस्टेंट c आएगा। अब जैसे इसका इंटीग्रल निकालना है अपने को, इंटीग्रल ऑफ 1/p-1 इंटू 1+p²। अब ये तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं 1/p-1 ये बराबर क्या ले सकते हैं अपन a/p-1 प्लस bp+c/1+p²। अब इसको जब अपन सरल करेंगे तो इसको सरल करने से अपने पास में ये आ जाएगा a इंटू 1+p² प्लस bp+c/p-1 ये आ गया। अब अपन न्यूमरेटर को क्या है कंपेयर कर लेते हैं, इसलिए 1 बराबर क्या आ गया a इंटू 1+p² प्लस bp+c इंटू p-1। अब जब p बराबर अपन इसमें 1 रख देंगे, p बराबर 1 रखेंगे तो a का वैल्यू आएगा a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, ये जो समीकरण है, ये अपने पास में जो समीकरण है, ये समीकरण है, इसमें अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फिर इसमें सोल्व करके जैसे bp+c इंटू p-1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जैसे bp² माइनस bp+cp-c। तो अब इसमें p² के गुणांक दोनों साइड में तुलना करें जैसे, तो इधर तो क्या है a आया, a राइट हैंड साइड में p² गुणांक a है और एक क्या है प्लस b। तो a प्लस बी बराबर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 है, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 0, p² का गुणांक। इसी तरह से p का गुणांक इधर क्या आ रहा है, p का गुणांक इधर है bp माइनस bp आ रहा है, तो माइनस b हुआ एक, तो p का गुणांक माइनस b हुआ और एक क्या हुआ प्लस c हुआ, प्लस c। तो माइनस b प्लस c बराबर क्या, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में p का गुणांक नहीं इसलिए बराबर 0 हो गया। और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में क्या है a माइनस सी, तो a माइनस सी बराबर ये इधर राइट साइड में क्या है a माइनस सी बराबर 1। इस तरह से अपने पास भी ये रिलेशंस आ गए। तो इन रिलेशंस को अपन जब सोल्व करते हैं तो a का मान तो क्या शुरू में अपन ने निकाल लिया था 1/2, फिर इसी तरह से b का मान निकाल लेंगे -1/2 और c का बराबर भी -1/2। ये जो वैल्यूज आती हैं, इन वैल्यूज को अपन कहाँ करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ जो है ना ये इसमें 1/p-1 इंटू 1+p² इक्वल टू a/p-1 प्लस bp+c डिवाइडेड बाई 1+p²। तो a b c के वैल्यूज अपन इसमें रख देते हैं। तो a b c के वैल्यूज रखने से अपने पास में आ जाएगा 1/2p-1 माइनस 1/2p+1/1+p²। अब इसको अपन क्या करते हैं a/2, अब ये जो अपने पास में ये है dx बराबर a dp/p-1 1+p², इसका प्रत्येक पद को इंटीग्रेट करके ऐड ए कांस्टेंट टर्म c इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे ए बी सी का वैल्यू रख, ये इस तरह का आ जाएगा अपने पास में, इंटीग्रेंट जो है इस तरह का आएगा। तो इस अब जैसे ये है p/1+p², इसको अलग कर दिया और 1/1+p² को अपन ने अलग लिख दिया। अब इसका इंटीग्रल जैसे लेफ्ट हैंड साइड में x है विद रेस्पेक्ट टू 1 का x विद रेस्पेक्ट टू x हो गया, और इसका 1/p-1 का क्या आएगा log ऑफ p-1। इसी तरह इसका क्या आएगा, इसको करने के लिए 1+p² बराबर मान लो t रख देते हैं, तो 2p dp बराबर क्या आएगा dt, या p dp बराबर dt/2। तो इसका क्या, या फिर इसको सोल्व करेंगे या t का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 log ऑफ 1+p²। और इसका इंटीग्रल क्या आएगा 1/a tan इनवर्स p/a, यहाँ a = 1 है तो tan इनवर्स p प्लस c, ये हो गया। तो इस तरह से x का वैल्यू ये आ गया। अब ये x का वैल्यू आ गया, अब अपने पास में x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p और c आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह से अब अपने पास में जो समीकरण दे रखा है, ये जो दे रखा है y = क्या दे रखा है, ये दे रखा है x y बराबर x प्लस a tan इनवर्स p। तो x का वैल्यू जो p और c में आया है वो x का मान यहाँ रख देंगे, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए y का वैल्यू आ जाएगा a/2 log ऑफ p-1 माइनस 1/2 log ऑफ 1+p² माइनस tan इनवर्स p प्लस a tan इनवर्स p प्लस c। अब इसको जैसे ये जो अपने पास में ये जो माइनस tan इनवर्स p डिवाइडेड बाई इंटू a/2 ये है, और यहाँ क्या है a tan इनवर्स p, तो इनका क्या बच जाएगा, इन दोनों को सोल्व करने से a/2 tan इनवर्स p बच जाएगा, a/2 tan इनवर्स p बच जाएगा। और इस तरह से अपने पास में वो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा a/2 log ऑफ p-1 माइनस 1/2 log ऑफ 1+p² और प्लस c है ना,
और इस तरह से अपने पास में अपने देखा कि y का वैल्यू ये आ गया, तो y बराबर क्या आ गया, इस तरह y बराबर आ गया a/2 log ऑफ p माइनस वन माइनस 1/2 log ऑफ 1 + p² प्लस tan इनवर्स p प्लस सम कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से अपन ने x और y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p और c निकाल लिया। x और y का वैल्यू क्या है, p और c के टर्म्स में अपन ने निकाल लिया है। और ये दोनों इक्वेशंस जो होंगी इसकी क्या कहलाएंगी, ये दोनों इक्वेशंस इसकी क्या कहलाएंगी, ये दोनों इसका दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। थैंक यू।